नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करता हूँ आप सभी बच्चों का जो हिंदी का एग्ज़ाम आज हुआ है वो सभी बच्चों का बहुत अच्छा गया होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि हमारी आंसर की बहुत ज़्यादा ही लेट आ रही है। कुछ समस्या के कारण ये आंसर की हम आपके लिए जल्दी नहीं ला पाएँ, लेकिन आगे जो आपके पेपर होंगे वो हम आपके लिए समय पर लाने की कोशिश करेंगे। तो आपका जो 3 घंटे का पेपर हुआ था और 80 नंबर का पेपर हुआ था, तो उसमें आपके देखते हैं कितने सही हुए कितने गलत हुए। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ वैसे सभी बच्चों का अच्छा पेपर गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम जो भी आंसर की डालेंगे तो आपको सबसे पहले जिससे नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो आपका प्रश्न था, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताने थे, तो इसको आपको जो है संयुक्त वाक्य में बदलना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी। वह उनसे आग्रह करती रही लेकिन भगत का निर्णय अटल रहा। ठीक है बच्चों, तो इसका जो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसका दूसरे का आपका जो है वो हो जाएगा ए। एक रीढ़ के गीली हो जाने पर वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल करते थे। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका बच्चों डी। दोनों खीरे को गोद कर झाग निकालने के लिए उन्होंने उनके सिर काटे। ठीक है, चलिए चौथे का आपका जो है सी आंसर हो जाएगा केवल थ्री। वे कबीर को मानते थे और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं अगले पर। अगला आपका मिलान था, सुमेलित करना था, तो इसका जो आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए मिलान कर रखा है। ठीक है, आप यहाँ से मैच कर सकते हैं पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दुकान का जो है पद परिचय देना था, तो इसका जो बी बिल्कुल राइट आंसर है जातिवाचक संज्ञा, एकवचन, स्त्रीलिंग और कर्ता कारक। ठीक है बच्चों, चलिए उसका अब यहाँ पर आपको पद परिचय देना था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, एकवचन, स्त्रीलिंग, गांव विशेष्य है यहाँ पर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग है? तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सावन में बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं का यहाँ पर आपको पद परिचय देना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी निश्चयवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग, एक वचन और कर्ता कारक। ठीक है बच्चों, चलिए आगे आपका मुस्कुराकर का था, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। चलिए अगला आपका था, है ना, आपका निर्देशानुसार वाच्य से रिलेटेड आपका प्रश्न था। तो आपको यहाँ पर बताना था कि कौन सा वाच्य आपको यहाँ पर दिया गया है। लेखक ने अपने तर्कों से उनकी दलीलों का खंडन किया, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका कर्म वाच्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, संगतकार द्वारा मुख्य गायक का उत्साह बढ़ाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी कर्म वाच्य। ठीक है, कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया, इसको कर्म वाच्य में आपको बदलना था, तो कवि द्वारा श्री कृष्ण के रूप का सौंदर्य वर्णन किया गया है। ठीक है, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपको बताना था कि इन चारों में से कौन सा जो है भाववाच्य का उदाहरण है, तो दूसरा और चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसकी दादी से खड़ा नहीं रहा जाता और खिलाड़ी से अब दौड़ा नहीं जाता। ठीक है बच्चों, चलिए अगला आपका मिलान से रिलेटेड था, तो मिलान आपका जो है बिल्कुल सीधा दिया गया था, तो डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला था आपका पंक्ति में अलंकार को आपको देखना था, तो इसका जो आपका अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा। धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से आ बसंती रजनी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी श्लेष अलंकार। ठीक है बच्चों, विद्या धन उद्यम बिना कहो जू पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। इस काव्य में आपको अलंकार बताना था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है बच्चों, चलिए मृदु मिट्टी के हैं बने हुए मधु घट फूटा ही करते हैं, तो बच्चों इसमें हमें जो है थोड़ा सा डाउट था, इसलिए मैंने आपको इसका आंसर नहीं बताया है, लेकिन इसका जहाँ तक हमें लग रहा है कि ए बिल्कुल राइट आंसर इसका हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद आपको अतिशोक्ति अलंकार का उदाहरण बताना था, तो इसका हमें जहाँ तक लगा उसका सी आंसर लग रहा है। बाकी आप आगे किसी और से कन्फर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके बाद आपका अगला पाँचवा प्रश्न था, आपका ये काव्यांश आया हुआ था, तो इसमें देखते हैं। पहले का जो है आपका सी आंसर हो जाए ए हो जाएगा,
अपने आप से लड़ने का अभिप्राय है अपने भीतर उठे अंतर्द्वंद से लड़ना। ठीक है बच्चों। जो नत हुआ यह मृत हुआ, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। झुकने वाला मृतक के समान माना गया है। इसके बाद अगला भी संदेश दिया गया है क्या काव्य में, तो कैसा भी कठिन परिस्थिति हो उससे हार नहीं मानना चाहिए, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए, कांटे और कलियां किसके प्रतीक हैं, तो दुख और सुख के। ठीक है, तो दुख क्या होता है, कांटा दुख होता है और कलियां सुख का प्रतीक है। ठीक है बच्चों। चलिए, अगला आपका कथन कारण से था, तो कथन सही है और कारण कथन सही की व्याख्या भी कर रहा है, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर गद्यांश आया था, देखते हैं इसका क्या है सही उत्तर। पहला जो है उसका आपका डी हो जाएगा, मातृभाषा में शिक्षा का विस्तार होना। दूसरा था आपका स्वास्थ्य और चिकित्सा की दृष्टि से कौन सा देश अच्छी स्थिति में है, तो मातृभाषा में चिकित्सा शिक्षा देने वाला देश जो है वो अच्छी स्थिति में, तो ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरे का जो है आपका क्या हो जाएगा, इसमें हमें डाउट था, दो बी और सी दोनों में से कुछ भी हो सकता है बच्चों, लेकिन ज़्यादा आपको आंसर ये लग रहा है सी। ठीक है। चलिए, अगला है आपका चौथा था, तो इसमें आपका सिर्फ ए बिल्कुल सही है, पहला सही है। ठीक है बच्चों, पहला सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका कथन कारण से था, तो कथन सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों। चलिए अगले पर चलते हैं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से निकलना है, गद्यांश में किसके निर्देश किया गया, तो मन्नू को निर्देश किया गया। चलिए, अगला है पिताजी के भड़कने का क्या कारण था, तो मन्नू का हड़ताल आदि में भाग लेना। ठीक है। उपरोक्त गद्यांश की भाषा क्या है, तो शक्ति प्रधान जो है यहाँ पर शक्ति का प्रदर्शन किया गया है। हड़ताल का आह्वान क्यों किया जा रहा है, तो ए आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ मुकदमे के विरोध में। ठीक है। पूरा छात्र वर्ग चौपड़ पर क्यों एकत्रित हुआ, आयोजित हड़ताल का समर्थन करने के लिए। ठीक है बच्चों। चलिए अब चलते हैं अगले पर। अगला है, अगले का आंसर है डी वीरता, दूसरे का है ए। ठीक है बच्चों। चलिए, तीसरे का है आपका सी क्रोध, और चौथा को ही सेवक कहा जाता है। पांचवें का है ए, उसके आराध्य शिव का धनुष था, इस वजह से परशुराम जो है धनुष के टूटने पर क्रोधित हुए। ठीक है। संगतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है, क्योंकि उसके प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए। उसका दूसरे का आपका सी, वह उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था। ठीक है बच्चों। चलिए, तो यही था आपका आंसर। बाकी आपको जो भी इस आंसर की से रिलेटेड समस्या हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, और बाकी हम उसका समाधान करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और बाकी भी आंसर की प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और बाकी एक बार फिर से हम माफ़ी मांगते हैं, जिससे क्योंकि हमारा आंसर की बहुत ज़्यादा ही लेट आ रहा है बच्चों। बाकी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।